रियल जिंदगी जो ठाकुर जी ने दिया है, बनावटी मत करो, बनावटी जीवन मत जियो। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान के यहां तो स्वच्छ मन लेकर के जाओ और वो मन चढ़ाओ ठाकुर जी को, वही उनको पसंद है, वही उनको पसंद है। अब नारद जी भी बेचारे एक बार चक्कर काट गए कि भैया एक विवाह कोई करता है तो जीवन भर बेचारा परेशान रहता है, और इधर तो 16,108 रानियों के साथ में ठाकुर जी कैसे सामंजस्य बनाते होंगे, कैसे निर्वहन करते होंगे। एक के बाद दो हुई तब तो महाभारत होने लग जाता है। इधर तो 16,108 हैं। अब भगवान नारद जी के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ और जागृत होने के बाद चल पड़े हैं। नारद जी चल पड़े हैं देखने के लिए कि भगवान की गिरस्ती थोड़ा सा देख आए। तो सबसे पहले नारद जी आए हैं रुक्मिणी भवन में, और रुक्मिणी भवन में जब गए हैं भगवान ना, तो मालूम है भगवान वहां क्या कर रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। 9 बच्चे और एक कन्या हुई थी ना, 9 इतना लंबा परिवार था ठाकुर जी का। कोई बच्चा पीठ पे है, कोई इधर में है, कोई गोद में बैठा हुआ है, कोई कुछ आनंद में गिरस्ती चल रही है ठाकुर जी की। तो भगवान को समझ गए कि नारद जी का आगमन हुआ है। आइए नारद जी, बड़ी कृपा करी आपने। हम गिरस्तों के घर तो संतों का आगमन होते ही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। देखो हम लोग गिरस्ती हैं ना, और गिरस्ती में तो जंजाल है। घर बांधने के बाद तो तरह तरह की परेशानियां हैं। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब कोई संत का आगमन नहीं हो तो बुलाना चाहिए घर में। कुछ नहीं कर सको तो बुला करके भोजन कराओ, कुछ वस्त्र दो, कुछ रुपया पैसा दो, प्रणाम करो। ब्राह्मणों को बुलाओ, आएंगे तो उतना देर तक कुछ अच्छी बात ही करके जाएंगे आपसे। हर समय तो सत्संग मिल नहीं सकता, कथाएं मिल नहीं सकती, और वो तो हो सकता है ना, क्योंकि हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। साग की चिंता, सब्जी की चिंता, दाल की चिंता, वस्त्र की चिंता, कारखाना है तो उसको चलाने की चिंता, दुकान है तो उसको चलाने की चिंता। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ अतिथियों का आगमन होता रहे। और होता इसका उल्टा है। हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने मित्रों को फोन कर लेते हैं, कहीं होटल में चले जाते हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं तो, और वहां जाके डिंग डांग करके आ जाते हैं। और वहां मजे की बात है कि 25-50 लाख रुपया भी खर्च करने में उनको संकोच नहीं है। लेकिन एक संत आ जाए, एक ब्राह्मण आ जाए, और आने के बाद उनका सत्कार होवे तो जीवन अपना धन्य होता है, अन्यथा होता ही नहीं है बंधु। भगवान की कृपा जब बरसती है तो संतों का आगमन होता है, महात्माओं का आगमन होता है। भगवान उनका पांव धो रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं प्रेम से, और सिंहासन पे बिठा करके नारद जी को खूब सत्कार किए। और सत्कार करने के बाद प्रेम से जब बैठे हैं तो खीर बना करके भगवान खूब बढ़िया से पवा रहे हैं। खीर खाने के बाद मस्त होकर के बोले कि अब तो आपकी गिरस्ती देख लिए प्रभु, अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब दूसरे भवन में गए तो जाम्बवती जी के भवन में पहुंचे हैं, और जाम्बवती जी के भवन में जाकर के देख रहे हैं तो भगवान वहां पर क्या कर रहे हैं मालूम है आप लोगों को? भगवान क्या कर रहे थे? रसोई में सब्जी बना रहे थे, भिंडी भूज रहे थे ठाकुर जी। आश्चर्यचकित रह गए। सीखना है तो इनसे सीखिए, कृष्ण चरित्र से सीखिए जीवन जीना, आनंद आ जाएगा। नित्य प्रति उत्सव रहेगा जीवन में आपके। देखने के बाद सोचे कि यहां जाएं कि नहीं जाएं, बोले ठीक है एक बार यहां भी चल लेते हैं। वहां गए तो वही सत्कार जो रुक्मिणी भवन में हुआ है,
अब तीसरा भवन पड़ता है सत्यभामा जी का, सीरियली सबका लगा हुआ है, भगवान की अष्टपटरानियों का। अब खिड़की से दर्शन करते हुए जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं तो भगवान मंत्रणा कर रहे हैं मंत्रियों को बिठा करके, कहीं कुछ कहीं कुछ। 3 महीने तक घूमे हैं नारद जी, और घूमने के बाद फिर वहीं आ गए रुक्मिणी भवन में, और आ करके कहते हैं कि नैवाद्भुतम त्वयि विभो अखिल लोकनाथे, मैत्रीम जनेषु सकलेषु दम खलानाम, निःश्रेयसाय हि जगत स्थितिरक्षणाभ्याम, स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु। कोई आश्चर्य नहीं है प्रभु, कण कण में निवास करने वाला मेरा परमात्मा यदि 16,108 रानियों के साथ गारस आश्रम का पालन करता है तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। अब भगवान की बोली बदल गई, देखिए। अब ठाकुर जी कहते हैं बेटा मन में विचार मत करना, क्योंकि मैं ये प्रयास करता हूं, समाज को ये बताना चाहता हूं, अपने परिवार को ये बताना चाहता हूं कि मैं सबसे समान रूप से प्रेम करता हूं। और विघटन परिवार में यही होता है, मन में बड़ों के प्रति अश्रद्धा यहीं से शुरू हो जाती है। किसी एक पर ज्यादा मन लग जाता है, तो मन लग जाता है तो छुप के मन लगा लो ना भाई, कौन मना किया है। हो सकता है आदमी का नियम है, किसी एक में विशेष प्रेम हो जाता है, लेकिन परिवार वालों को जानने मत दो, नहीं तो तुम्हारा परिवार टूटेगा ही टूटेगा। भगवान वही यहां पर बताते हैं कि मैं तो सबको समान रूप से प्रेम करता हूं। मन में खेद मत करना, विचार मत करना। अब बेटा करे, अब तक तो पांव धुला जा रहा था, अब बेटा कह के संबोधित कर रहे हैं।